क्षणों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलती रहिए जनाब। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली 15 वर्ड्स लर्न करते हैं वोकेबलरी के, तो उसी सीरीज़ को आज भी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला वर्ड है बेस्टियन। बेस्टियन का मतलब होता है रक्षक या रखवाला, यानी कि जो हमारी रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं। सो बेस्टियन का मतलब क्या होता है? रक्षक या रखवाला। तो आपको याद रखना है बेस्टियन रक्षक या रखवाला, स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोटेक्टर आपकी सिनोनिम हो जाएंगे बेस्टियन की। तो आपको याद रखना है बेस्टियन की सिनोनिम क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आपकी रक्षा करता है, बेस्टियन, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा, और प्रोटेक्टर हो जाएगा रक्षा करने वाला, यानी कि रक्षक। तो आपको याद रखना है बेस्टियन का मतलब होता है रक्षक या रखवाला। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड प्रोटेक्टर। एंटोनिम हो जाएंगे वीकनेस यानी कि कमजोरी, ऑफेंस। तो आपको याद रखना है बेस्टियन का मतलब होता है रक्षक या रखवाला। सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड, प्रोटेक्टर। एंटोनियम्स हो जाएंगे वीकनेस, बेस्टियन का मतलब होता है रक्षक, तो एंटोनियम हो जाएंगे वीकनेस, ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है भ्रष्ट, दुराचारी या पतित, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, दुराचारी है, भ्रष्ट है, उसको बॉडी कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे ऑप्शंस, ऑब्सेंट, लुइड, इंडिसेंट। तो आपको याद रखना है बॉडी होता है भ्रष्ट, दुराचारी या पतित, ऑब्सेंस, लुइड, इनडिसेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे बॉडी के। एंड एंटोनियम हो जाएगा क्लीन, इनोसेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, क्लीन है, एकदम साफ है, तो वो बॉडी का एंटोनिम हो जाएगा। तो बॉडी के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्सेंस, लुइड, इनडिसेंट, एंड एंटोनिम हो जाएंगे क्लीन, इनोसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकन। बैकन होता है इशारे से बुलाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे कॉल एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे डिटर, प्रिवेंट, स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ को रोकना। तो आपका जो बैकन होता है उसके सिनोनिम्स होते हैं इशारे से बुलाना, तो किसी को बुलाना इशारे से, तो सिनोनिम हो जाएंगे कॉल एंड एंटोनियम हो जाएगा डिटर, प्रिवेंट, स्टॉप, किसी काम को करने से किसी को रोकना। बीटीपी। बीटीपी का मतलब होता है खुश, सोइंग और प्रोड्यूसिंग जॉय, ब्लिसफुल, हैप्पीनेस आपके बीटीपी की सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा ब्लू, सैड, यानी कि उदास। तो आपको याद रखना है बीटीपी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम हो जाएंगे शोइंग और प्रोड्यूसिंग जॉय, ब्लिसफुल, एंड एंटोनिम हो जाएगा ब्लू, सैड, यानी कि उदास। नेक्स्ट वर्ड है बेदीसन। बेदीसन का मतलब होता है भद्दी ड्रेस, यानी कि जो ड्रेस बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ड्रेस इन अ वल्गर फाइनरी, जो भद्दी ड्रेस होती है उसको बेदीसन बोलते हैं। एक वर्ड हमने सेलेशियस भी पढ़ा था, तो वो भी आपका इसमें आ सकता है। एंड बेदीसन के मीनिंग और सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्रेस विद वल्गर फाइनरी। बैड रेगल। बैड रेगल का मतलब होता है गीला, वेट, थोरोली। तो आपको याद रखना है बैड रेगल का मीनिंग क्या होता है? गीला। आपको सभी वर्ड की मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश में पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सब कुछ लर्न कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर एंड एमटीएस के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हमारा वर्ड क्या था? बैड रेगल। बैड रेगल होता है गीला, वेट, थोरोली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है सीधा रास्ता, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट, या फिर क्विक रूट, यानी कि सीधा रास्ता। तो आपको याद रखना है बी लाइन का मतलब क्या होता है? सीधा रास्ता। बी लाइन, सीधा रास्ता, डायरेक्ट या क्विक रूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगेट। बिगेट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, फर्दर, प्रोड्यूस, गिव राइज टू। तो आपको याद रखना है बिगेट का मतलब होता है बढ़ाना। तो सिनोनिम आपके हो जाएंगे फर्दर, प्रोड्यूस, गिव राइज टू। बिगेट बढ़ाना, सो सिनोनिम फर्दर, प्रोड्यूस, फर्दर, प्रोड्यूस, गिविंग राइज टू। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रिवेंट। जब बिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना, एनहांस करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ को रोक देना, प्रिवेंट, इम्पीड, हिंडर, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे बिगेट के। नाउ बिग वाइल। बिग वाइल का मतलब होता है मोहना या ठगना, किसी का जो है मोहना, अपनी तरफ जो है आकर्षित करना और फिर चीट करना, यानी कि बिग वाइल करना, मोहना या ठगना, किसी के साथ
चीट करना। तो सिनोनिम हो जाएंगे डिसीव यानी कि किसी को हराना, किसी के साथ चीट करना, धोखा देना, गुआइल, बी गुआइल एंड गुआइल। आपको ये याद रखना है, गुआइल का मीनिंग भी क्या होता है, मोहना या ठगना, एंड बी गुआइल का मतलब भी मोहना ठगना। ट्रीचरस, बीट्रे, परफीडी, ड्यूप भी आपके जो है सिनोनिम हो जाएंगे बी गुआइल के। बी गुआइल का सिनोनिम क्या होंगे, डिसीव, चीट, गुआइल, ट्रीचर, ट्रीचरस, बिट्रे, परफीडी, ड्यू, ये सभी क्या हो जाएंगे, बी गुआइल के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा बी स्ट्रेट विद यानी कि सीधा रास्ता, यानी कि अपना जो है काम करना अच्छे से, किसी को मोहना ठगना कुछ नहीं, ठीक है। तो सिनोनिम आपकी क्या हो जाएंगी बी गुआइल की। पहले तो आपको बी गुआइल का ही मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, मोहना या ठगना। तो डिसीव, चीट, गुआइल, ट्रीचर, बिट्रे एंड परफीडी, ड्यूप आपके सिनोनिम हो जाएंगे बी गुआइल के। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बी स्ट्रेट विद। आगे वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर होता है किसी का व्यवहार, यानी कि कंडक्ट वर्ड आपका बिहेवियर के लिए यूज होता है। मैनर्स, डी मैन्योर, तो आपको याद रखना है बिहेवियर होता है व्यवहार, और इसके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे सिनोनियम, कंडक्ट, मैनर्स, डी मैन्योर। ओके, नेक्स्ट वर्ड एंटोनियम क्या हो जाएंगे बिहेवियर की। जब बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, तो एंटोनिम हो जाएंगी मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार, मिस डी मैन्योर। तो आपको याद रखना है बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, यानी कि अच्छे से जब आप किसी के साथ बर्ताव करते हैं उसको बिहेवियर बोलते हैं। कंडक्ट, मैनर्स, डी मैन्योर आपके सिनोनिम हो जाएंगे बिहेवियर की। एंड एंटोनियम हो जाएंगे मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, मिस डी मैन्योर या फिर मिसबिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है बिहूव। बिहूव होता है योग्य, उचित, नेसेसरी, टू बी फिट, डिले, होल्ड, आपके एंटोनिम हो जाएंगे। तो बिहूव का मतलब होता है योग्य होना या उचित होना। जिससे कोई भी चीज़ कंपलसरी, नेसेसरी कर दी जाती है, बिहूव यानी कि नेसेसरी, योग्य है। टू बी फिट, उचित, तो बिहूव के सिनोनिम क्या हो जाएंगे। बिहूव का पहले आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, योग्य, उचित। सिनोनिम हो जाएंगे नेसेसरी, टू बी फिट, एंड एंटोनिम हो जाएगा डिले, यानी कि किसी चीज़ को पीछे करते रहना, डिले कर देना, होल्ड करना, रोकना, है ना। स्टॉप भी आपका इसमें हो सकता है। ये कोई चीज़ उचित है, आपने उसको बीच में ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो सिनोनियम तो हो जाएंगे नेसेसरी यानी कि उचित, योग्य, एंड टू बी फिट यानी कि उचित। एंड एंटोनियम हो जाएगा डिले, कि किसी चीज़ को रोकते रहना, होल्ड करना, स्टॉप। बी लाउड। बी लाउड होता है अति प्रशंसा करना। सिनोनिम आपकी हो जाएंगी टू प्रेज वेरी मच, कि किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना आपकी सिनोनिम हो जाएंगे बी लाउड की। एंटोनिम हो जाएगा पुट्स डाउन यानी कि रोक देना, किसी को नीचा दिखाना। आप इसका एंटोनियम जो है बिलिटिल भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, ये भी क्या हो सकता है, इसका एंटोनियम हो सकता है। तो आपको याद रखना है बी लाउड का मतलब क्या होता है कि किसी की प्रशंसा करना। तो यानी कि टू प्रेज वेरी मच, एक वर्ड आपका एडोर भी होता है ना। तो बी लाउड के सिनोनिम आपके क्या हो जाएंगे, टू प्रेज वेरी मच, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। बी लाउड आपके इसके सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा पुट्स डाउन, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट, किसी को नीचा दिखाना। बिलीव। बिलीव होता है विश्वास, किसी भी चीज़ में जब आपका कोई बिलीव होता है, श्रद्धा होती है, उसको क्या कहते हैं कि बिलीव, श्रद्धा, विश्वास। ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे ट्रू से ही बना है, ट्रस्ट, किसी पर विश्वास होना। फेथ, विश्वास। ओपिनियन, क्रीड, ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हैं। ट्रस्ट, फेथ, किसी चीज़ में विश्वास, ट्रस्ट, फेथ बहुत नॉर्मल वर्ड है। ओपिनियन, अपने विचार किसी के बारे में अच्छे होना, किसी के ऊपर विश्वास होना। क्रीड, एंटोनिम हो जाएगा डाउट या डिसबिलीव, यानी कि आपको जो है शंका है किसी चीज़ के बारे में, आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है। डिसबिलीव यानी कि विश्वास नहीं है, अविश्वास है। तो बिलीव के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ट्रस्ट, फेथ, ओपिनियन, क्रीड, एंड एंटोनिम हो जाएंगे डाउट या डिसबिलीव। नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्योर। बेलिग्योर होता है घेर लेना या समस्या से घिरना। जब कोई भी समस्या आपको घेर लेती है उसको बेलिग्योर कहते हैं। बी साइज और अटैक, हैराश आपके सिनोनिम हो जाएंगे बेलिग्योर के। एंटोनिम हो जाएगा रिलीज या लिबरेट। आपको याद रखना है बेलिग्योर के सिनोनिम हो जाएंगे बी साइज और अटैक, हैराश, एंड एंटोनिम हो जाएगा रिलीज या लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिग्योर का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है, समस्या से घेरना या घेर लेना। जब समस्या से घिर जाते हैं तो उसको कहते हैं बेलिग्योर। सिनोनिम हो जाएंगे बी साइज और अटैक, हैराश, एंटोनिम हो जाएगा रिलीज या लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है बेल्ट। बेल्ट होता है खंडन करना, यानी कि किसी भी चीज़ को का खंडन करना।
किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना आपका बेल्ट का मीनिंग होता है। सो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना। गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन यानी कि कोई भी गलत इम्प्रेशन देना। किसी भी चीज़ को जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही है तो उसका क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, खंडन करते हैं, तो वही आपका बेल्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट, गिव अ फॉल्स इंप्रेशन आपके सिनोनियम हो जाएंगे बेल्ट के, तो आपको याद रखना है। ये सभी आपके आज के वर्ड्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। डेली हम 15-15 वर्ड्स ऐसे ही लर्न करके अपनी सारी वोकेबलरी कंप्लीट करेंगे एंड साथ में हम लर्न करते रहेंगे डेली। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, इनको नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर सभी के लिए। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ। इन वर्ड्स को आप याद रखिए और देखिए वर्ड्स को लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। And if you are new on my YouTube channel, please like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you.